आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो कि जिसने पहले सेना में देश के लिए काम किया और अब जिस तरीके से तमाम तरीके का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है और वैज्ञानिकों का दावा है, उसी बीच में आज भी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। कैंसर से लेकर तमाम तरीके के रोगों का इलाज प्राकृतिक तरीके से करते हैं और ख़ास तरीके से गोवंश से। लेकिन उससे पहले हम आपको एक दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से ऐसी जिस तरीके से ये पूरा का पूरा वातावरण है वो नेचुरल वातावरण है। आमतौर पर ऐसा आज के समय में तो बेहद ही कम नज़र आता है। किस तरीके से हमारे साथ में खेमाराम जी आ रहे हैं जो कि किसी ज़माने में कारगिल युद्ध के हीरो हुआ करते थे और अभी वर्तमान में अपनी संस्कृति और गोवंश को जो जुड़े प्रोडक्ट्स है उससे, चाहे वो कैंसर है, दमे के मरीज है या बाकी भी तमाम तरीके के यहाँ मरीज है, उनका इलाज कर रहे हैं। उनका एक अपना दावा है, हम इस बात से सहमत है नहीं है, लेकिन उनका क्या दावा है उनसे बातचीत करते हैं। खेमाराम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने किस तरीके से देश के लिए काम किया था? देश के लिए हम 1987 में फौज में भर्ती हुए थे और 99 का जो युद्ध था उसमें हम युद्ध में थे और उस भयंकर युद्ध का दृश्य हमने देखा। और हम पहले से ही हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति और ईश्वर भक्ति दोनों थी, ठीक है ना। हम ईश्वर भक्ति से जुड़े हुए थे। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में तो आपको पता ही बम्बों का भयंकर बम्बारमेंट हुआ। जैसे हम बैठे ऐसे ही युद्ध में बम आके पड़ा, तो उस परमात्मा ने हमें जो है मौत से बचाकर उस राष्ट्र और हमारी भारतीय संस्कृति के लिए जोड़ा के ईश्वर ने आपको बचाया, तो कुछ इस देश की कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद में हम पूरे ईश्वर में हो गए और भारतीय संस्कृति पर चिंतन करने लगे। भारत की परंपरा कितनी पुरानी और कितनी वैभवशाली थी, दुनिया कितना ज्ञान देती थी। आज जो है पूरी दुनिया में ऐसा युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का विज्ञान इतना बड़ा है कि पूरे विश्व को परिवार मानकर पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व हमारा मित्र है। ये राम राज्य की विज्ञान है। तो शत्रु कौन? शत्रु हमारे अंदर ही अज्ञान है, इसलिए हमारे को दुनिया में बाहर शत्रु देख रहे। और पूरे वायुमंडल को शुद्ध रखते थे, प्राणी मात्र के साथ जीते थे, जब कोई किसी प्रकार का रोग नहीं था। और सभी दुनिया यहाँ आती थी कि मनुष्य शरीर इसलिए मिलाया कि सभी से प्रेम करिए, सभी प्राणियों के साथ आनंद से रहिए ताकि हमें आनंद मिलेगा। ये पुरानी हमारी परंपरा बड़ी विज्ञान थी। खेमाराम जी, आपने यहाँ ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं और किस तरीके से नेचुरलिटी का मतलब आपने बना रखा और यहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है? ये क्या कि हमारा जैसे ये थार क्षेत्र है, इसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हमारे थार क्षेत्र का सबसे ज़्यादा ठंडा पौधा जिसको जाल का पौधा, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा रहती है और एक साथ पतझड़ नहीं होती है। और फिर हमने इसको नीचे जो है कुदरत ने ऐसा बनाया, थोड़ा हमने ठीक कर दिया घर टाइप, और नीचे गोबर से लीप दिया, क्योंकि गोबर जहाँ लीपा रहेगा आने वाली जहरीली किरणों गोबर सोख लेगा और गोबर का तापमान सम रखता है। और गोबर जहाँ लीपा है वहाँ 27% ऑक्सीजन रहती है। और उसके साथ साथ हमने कुछ ये जैसे गिलोय है, गूगल है, ये औषधि पौधे लगा दिए। और ये कुटिया में वहाँ धुआं चला है, यानी और सुगंधित वायु को वहाँ दे रहा। तो सुगंधित वायु के बीच में हम रहेंगे तो हमारे जो सेल है ऐसी हवा लेंगे तो सेल जिंदे रहेंगे। उसके बाद में हम जो ये जो काढ़ा है या जो गाय के गवे, इसमें भी क्योंकि गाय के जो जितने भी गवे हैं वो सुगंधित होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गाय को सुरभि का है। तो इसलिए हमारी रसोई में गाय के अगर गवे नहीं है तो रसोई का रस जो है विष है, अमृत नहीं है। इसलिए हमारे रसोई विज्ञान में कन्या को गाय इसलिए देते थे, गोबर से लीपते थे। भोजन में आपको सुबह भोजन छाछ मिलनी चाहिए। 24 घंटों में गाय का घी अगर नहीं मिलेगा तो हमारा भोजन सड़कर जहर बन जाएगा। और रात को हमारी इसमें बोलते थे कि रात को सिर्फ भोजन करने लायक है तो गाय का दूध उसमें घी होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में हम जो भोजन करेंगे वो पच जाएगा तो रस बनेगा, और नहीं पचेगा तो जहर बन जाएगा। इसलिए बीमारियाँ बढ़ रही कि हमारी जो रसोई विज्ञान है हम भूल गए, माताएँ भी भूल गई। तो हमें फिर से समझना पड़ेगा गाय के बिना रसोई नहीं है, वो अधूरी है, वो रस जहरीला है। तो हम उस पर पुराने जो परंपरा में जो नियम थे उस पर हमने काम किया और जो रोगियों को ये दिया। तो कैसे कैसे रोगियों को आपने सही किया? कौन कौन से रोगी आते हैं और किस तरीके से उसका इलाज करते हैं? सुबह से शाम तक उसको क्या कुछ ऐसा इलाज करते हैं? और जो रोगी आते हैं वो पहले किस तरीके से लाखों रुपए खर्च करके आते हैं? ऐसे है कि हमारे आयुर्वेद में 3 बीमारी, वात पित्त कफ, तीनों का कारण एक ही है। मैंने देखा जाता हमारी बॉडी में चिकनाई नहीं है। तो चिकनाई तो जब होगी जब आप भोजन करेंगे तो भोजन पचेगा तो रस बनेगा। शरीर 7 धातु का प्रथम रस, अंतिम जो हमारा ओज या वीर्य वो सबसे ज़्यादा सूर्य, वो पहला ही नहीं बनेगा, 7वां कहाँ से बनेगा? 7वां नहीं है तो बस, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बोला ओज जरा, यानी ओज है तो भोजन पचेगा, ओज ही नहीं है तो भोजन सड़ेगा, और भोजन सड़ेगा तो हम सेल जितने बिल्कुल कम रहेंगे, सेल डेड हो जाएंगे, फिर लीवर खराब हो जाएगा, लीवर भोजन को नहीं पचाएगा। इसमें गाय का और जो हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी भोजन की वो बहुत बड़ी विज्ञान थी, वो हम भूल गए। हम उस हिसाब से भोजन कराते हैं। सुबह जल्दी उठना, उठते ही गर्म पानी पिए। उसके बाद में हम जो ये काढ़ा है ये जल्दी, काढ़ा किससे बना हुआ है? इसमें जो है जिसको पिलाना है
उसको पहले पूछते हैं कि आपका वजन कितना है। जैसे बता दिया मेरा 60 किलो वजन है, तो 60 ग्राम ताज़ा गौमूत्र, उसका तीसरा भाग ताज़ा गौ में, उसका आधा ये भस्मी यज्ञ, क्योंकि यज्ञ भस्मी में ज़्यादा मिनरल है जो और ज़्यादा बॉडी में पावरफुल बनाता। इन तीनों को जो है छान कर थोड़ा सा देसी गुड़, गुड़ से क्या होता है कि नए सेल ज़्यादा बनाती, गौ में और अनंत सेल बनाती, ये पिलाते। उसके जो है आधा घंटा पौन घंटा बाद एक सुबह हम दही के साथ बनाते, जो दही उतना ही पानी, उसमें गोमेर भस्मी डालते। उसके बाद में तीसरे नंबर पे ये जो राब है, खटखीर बोलते इसको, ये दही में बनाई है, और जो अनाज है देसी बारे में बनाई है। देसी बारे को हमने शोधित किया है, शोधित का अर्थ है कि इसको और एक्स्ट्रा पावर दिया है। 24 घंटा तक हम इसको गोबर गौमूत्र भस्मी के घोल में रखते हैं, वो बारह पावरफुल है। उसको रात को पानी में भिगोते हैं, सुबह खींच कूट के उसमें दही में और फिर और घी डालते, वो क्या जल्दी पचेगी और उसमें घी की मात्रा जब बॉडी में जाएगी, क्योंकि गाय की घी में सोने की मात्रा पाई जाती है। सोना बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्यून पावर बढ़ाता है, हमारे अंदर जहरीले जो बैक्टीरिया है या जो कण है उसको नष्ट करता है सोना। इसलिए हमारे गाय के अलावा ये चीज़ सोने किसी में नहीं पाया जाता। इसलिए हमारे राजस्थान के वीर पुरुषों ने गाय के लिए जो है शीश दिया था, क्योंकि गाय सोने की खान है, सोना नहीं सोने की खान है। मगर आज उस गाय की वो वैल्यू नहीं है, वो विज्ञान नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया भुगत रही। जब तक हम गाय से नहीं जुड़ेंगे स्वस्थ रहना बहुत बड़ा कठिन है। किस तरीके के मरीज यहाँ आते हैं, कौन कौन से रोग के आते हैं, खास तौर से गंभीर बीमारियों की बात? गंभीर बीमारियां के जोधपुर एम्स ने जो इससे पहले जैसे 2020 में कोरोना आया था, 2020 में 20 तारीख को ही हमारा मेरा दोस्त सुरताराम जी उपरला का बिश्नोई है, उनको एम्स वगैरह सब मना कर दिया कि उनकी सांस की तकलीफ इतनी ज़्यादा थी। क्यों सांस की तकलीफ वाले को डॉक्टरों ये समझ आ नहीं रहा है कि कैसे ठीक हुआ। वो क्या कर रहे हैं कि उनको घी दूध मना कर देते, चिकनाई मना कर देते, और उनको जो है ज़्यादा दवाई देते जैसे चिकनाई और नष्ट होती जाएगी और रोगी और बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ आएगा हम कह रहे दवाई बंद, लाल मिर्ची वगैरह जो है मिर्च मसाला बंद, सिर्फ उसको घी दूध यही खिलाते हैं, जिससे उसका फिर से जो है लीवर ठीक हो जाएगा, नया खून बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। यानी डॉक्टरों को ये समझ नहीं आ रहा कि बीमारी का कारण क्या है। जब कारण नहीं तो निवारण कैसे होगा? उनको बीमारी कारण ही नहीं आ रहा और कारण के बिना निवारण नहीं है। और हम कौन सी बीमारियों के मरीज आते हैं आपके? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो बड़े रोगी जो श्वास की तकलीफ वाले इतने भयंकर, जिनसे उठ ही नहीं रहते, और आते ही जो है करीब 9 दिन में तो चलने फिरने शुरू हो गए। जैसे हमारे अभी दूसरे नंबर पे ये 10 महीने से रह रहे उमाराम जी गोदारा भुटिया का रहने वाला, इनको श्वास की तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। डॉक्टरों ने बिल्कुल दवाई खा रहे थे उतने ही, और क्योंकि दवाई का अर्थ वो दवाई इसलिए देते आपकी बॉडी में जो है चिकनाई बोले बन रही है, तो चिकनाई में शरीर नहीं चलता। इतनी गर्म दे रहे चिकनाई बनती ही नहीं, तो शरीर कैसे चलेगा? हमारी गाड़ियाँ तो ग्रीसिंग देते, तो हमारे शरीर की विज्ञान है, इसके लिए घी दूध जो चाहिए, मगर आपका लीवर सही हो, पाचन तंत्र सही हो, सही तरीके से आप खिलाए तो ठीक हो। उनको ये बात नहीं आती है तो वो ज़्यादा हीट देते, जिसके सेल जल गए, शरीर पूरा जल गया। इसे आप खुद इनसे बात करिए कि क्या स्थिति थी, कैसे सुधरी गौ माता के यहाँ दिनचर्या में रहने से। यहाँ पूरी प्रकृति के बीच में रहते, सभी पूरी प्रकृति के वायुमंडल शुद्ध है, सभी प्राणी अपने आप इस प्रकृति में, तो ये सारा विज्ञान जो है आप जान जाओगे। हम अध्ययन कर जो भी यहाँ रोगी आया कुछ दिन रहा वो ठीक हो गया। सांस की बीमारी का मैं, हाँ, श्वास की करीब करीब जो भी रोगी, क्योंकि हमारे मैंने आपको बोला 3 बीमारी, वात पित्त कफ। पित्त में जो गर्म ज़्यादा है, कैंसर के भी रोगी 2 ठीक हो गए, तीसरा भी दवाई ले रहा उसको सुधार है। क्योंकि कैंसर का कारण क्या है? आपकी बॉडी में ज़्यादा जहर है, और ये जो दवाई दे रही है, कीमोथेरापी दे रही है, इतनी हीट दे रही है, आपके जो जिंदे सेल उनको डेड कर देंगे। क्योंकि आप कीमोथेरापी कराने के बाद गाय के पास आओगे ठीक नहीं हो सकते, अगर पहले आ गए तो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉडी में जहर नहीं है और जहर इससे खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी गाय की विज्ञान है, मगर विज्ञान आज की शिक्षा में नहीं है, इसलिए। अच्छा, कुछ मरीजों से भी बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम उमाराम गोदारा भुटिया का, और मेरे 17 सालों से डॉक्टर दवाई के लिए अहमदाबाद, धनेरे, अग्रवाल हूँ, और बाड़मेर डॉक्टर हनुमान जी, गोवर्धन जी डॉक्टर मईपाल आए भर्ती कियो। दवाइयों 17 साल मेरे बीमारी थी काका? कप गई, जना मेरो शरीर गल गयो दवाइयों और इंजेक्शनों दवाइयों, शरीर गाल राब राब गयो। और बाद में मैं 10 महीना हुआ खेम जी के पास आयो, और मेरा शरीर और ठीक हो गया। मैं एक पंच गवे और राबड़ी और आतनो घी दूध, दवाइयों में तो कोई पैयो एक खर्च को कियो नहीं। 17 सालों कोई लेखो है कोई, मैंने घना ही किया। भट गया अहमदाबाद और डीसा, अग्रवाल, धनेरो और बाड़मेर डॉक्टर 2-3 है मौकन है मौकन। हमें रेडी रेड शरीर है बैठो हूँ, दवा हमें आवे जो मरीजों की सेवा करूँ।
मेरो शरीर है मैं डॉक्टर है क्योंकि की कर हावलो यो है जना मन हैंग पतो लाग गयो की कर रहन सहन और खान पीन शरीर उधरे आ बात। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब सिंह है। मैं मतलब अभी आया हूँ, मेरे को 2-3 घंटे हो गए। पहले मैंने बाड़मेर में भी इलाज करवाया, जोधपुर में भी करवाया, 2 साल तक जोधपुर कराया, अभी अहमदाबाद भी कराया। ठीक है, मतलब लाखों रुपए मैंने बर्बाद कर दिए, कोई मेरे मतलब सुधार नहीं आया। जो डॉक्टर ने एक बार बताया कि अब तेरे पोस्टेड है, जब दूसरे के पास बताता हूँ बोलते हैं मवाद है, तीसरे के पास गया तो बोल रहा है कि इंस्पेक्शन हो रहा है इसमें पोस्टेड में, तो अब क्या करना पड़ रहा है, तो सर्जरी करवाना पड़े। इतने मेरे कोई बाप जी मिले, उन्होंने कहा यार क्यों फालतू भटक रहे हो, यहाँ फौजी साहब के पास जाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे, इसलिए मैं अभी आया हूँ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम धर्मदेव। अच्छा, यहाँ कैसे? यहाँ मैं तो सेवा देने के लिए आता हूँ। हमारे ये गुरु भाई भी है, योगी स्वरूप है, हम साथ में भी रहते हैं। किस तरीके का यहाँ का माहौल है? यहाँ माहौल बहुत बढ़िया अच्छा है और वातावरण बहुत अच्छा है, और यहाँ साधना करने की मतलब एक जगह है, तो यहाँ आने से एकदम मन शांत हो जाता है अपने आप। इस वजह से हम 2-3 महीने से यहाँ आते हैं, 10-15 दिन रहते हैं और फिर और जाते हैं। डॉक्टर क्यों नहीं मानते आपकी बात? डॉक्टर इसलिए नहीं मानते, डॉक्टरों पे थी हमारे आयुर्वेद पद्धति में बहुत फ़र्क है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हम ठीक करें, एक भी बीमारी क्योर तो करें ना, क्योर होगी कहाँ से? शरीर कुदरत से बना, कुदरत से जब तक नहीं जोड़ोगे, जो हमारे ऋषियों का विज्ञान है उसको नहीं समझोगे तो ठीक नहीं हो सकता है। ये अमेरिका की पैथी, एलोपैथी, भारत की नहीं है। भारत का आयुर्वेद इतना पुराना है कि आपके सेल को क्या चाहिए, कैसे बनता, कैसे रह रहा है, कुदरत बनाती है। हमारे अलावा और कोई रोगी क्यों नहीं हो रहे प्रकृति में? भारत का ज्ञान बड़ा विज्ञान है, आने वाला समय आएगा। अभी देखना, जितने टीके लगे, जितने एलोपैथी चल रही है, उतनी बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ रही है। और हमारी आयुर्वेद तो अपने आप में जो है शरीर के अंदर जो है सेल को बढ़ने के लिए 5 चीज़ चाहिए। गाय के पंचगव्यों से अपना पूरा बाहर का वायुमंडल और शरीर का अंदर की जो विज्ञान शुद्ध हो जाएगी तो सेल नया बन जाएगा, नहीं सेल डेड हो जाएगा। सेल डेड होगा तो आदमी जल्द रोगी होता बढ़ता जाएगा। तो उनको सिखाया नहीं जाता, उनको वही पढ़ाया, वो खुद बीमारी क्योर कर ही नहीं ना, बीमारी बारे में उनको पता है। ये तो उनकी एक तरह की दुकान है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आने वाले 5-7 साल में उनको खुद के सामने आ जाएगा कि आयुर्वेद वापस आएगा। आयुर्वेद कोई एक अपना में जीवन जीने की शैली, प्रकृति के साथ खाना पीना रहना, प्रकृति के साथ आप वेव करो, जैसा वेव करो प्रकृति आप अपने आप आपको जोड़ के पावर बना देगी। प्रकृति से बना हुआ शरीर है, कुदरत से बना। जब भी हम कुदरत से जुड़े रहते थे, पूरी वायु शुद्ध रखते थे। सभी हमारे महापुरुषों ने बोला सभी प्राणियों के साथ रहो, शुद्ध वायुमंडल रहो, शुद्ध खाओ। वो सारा परंपरा हम भूल गए तो रोग तो आना ही, रोग तो और बढ़ेगा। ये खेमचंद जी आर्य फौजी साहब है, जिनका साफ तौर पर दावा है कि जिस तरीके से हमने अपने शरीर के साथ खिलवाड़, अपनी जो वायुमंडल है, मौसम के साथ में खिलवाड़ या अपनी रहन सहन में खिलवाड़ किया, उसी का नतीजा है कि इस तरीके की बीमारियां हैं। लेकिन इनका ये दावा है कि सांस जैसी गंभीर बीमारी का इलाज भी ये आयुर्वेदिक तरीके से चंद दिनों में सही कर लेते हैं। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोरा।